नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामायण के एक प्रसंग की, जब भगवान राम को ये बोला गया कि आपको वनवास में जाना है। तो उनका जो भाव था वो बिल्कुल भी बदला नहीं। मतलब वो जैसे पहले थे वैसे ही, तभी भी जब उनको ये समाचार मिला तभी भी उनका भाव वैसे ही था। वो समत्व भाव में थे। उनको ना सुख का असर हुआ ना दुख का। अयोध्या में पूरी प्रजा नाराज थी, लक्ष्मण नाराज थे, कौशल्या को दुख हुआ था, दशरथ को तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन राम की अवस्था वैसी ही थी, समत्व, समभाव, उनमें भाव एक जैसे था। ये क्यों था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, राम जी को ये मालूम था, उनको ये पूरा विश्वास था कि वो राजा है। वो अपने आप को राजा मानते थे, सिर्फ अयोध्या का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का। उनको ये बात मालूम थी कि वो ही विष्णु है। उनको ये बात पहचान में आ गई थी, उनको ये समझ में आ गया था कि ज्ञान से, जो गुरु वशिष्ठ से उन्होंने ज्ञान दिया था, इससे उन्होंने को से समझा था कि वो ही इस ब्रह्मांड के रचिता है, वही विष्णु के अवतार है और वो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा है। इसलिए उनसे कोई राज पद छीन सकता है, अयोध्या का राज पद उनसे छीना जा सकता है, लेकिन जो एक राजा का एटीट्यूड है, एक दृष्टिकोण है, जो वो अपने बारे में एक नजरिया है उनका कि मैं तो राजा हूं, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आप देखो, वो जहां पर भी गए वहां पर वो राजा बनते गए। वो चित्रकूट गए तो राजा बने, वो दंडकारण्य गए तो राजा बने, वो पंचवटी गए तो राजा बने, वो किशिकंद में गए तो राजा बने, वो रामेश्वरम में गए तो राजा बने। क्योंकि राजा वो खुद को मानते थे, वो राजा है ये वो जानते थे। वैराग्य तभी आ सकता है ना जब आपको मालूम है कि आप कौन हो। सिर्फ राम ही विष्णु के अवतार है ऐसा नहीं है, हम सब उसी विष्णु के अवतार है, हम में भी वही अंश है। कोई हमसे हमारा राज पद छीन सकता है, लेकिन जो एटीट्यूड है हमारे अंदर पे एक किंग होने का, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप उस एटीट्यूड को जब बाहर लेके जाओगे तो आप राजा हो। आप जहां जहां जाओगे आपको वहां पर पूजा जाएगा। और भगवान राम को इन सब जगह पे पूजा गया। चित्रकूट में पूजा गया, किशिकंद में पूजा गया, रामेश्वरम में पूजा गया, पंचवटी में पूजा गया। क्यों? और लंका में भी उनको पूजा गया, क्योंकि राम खुद को राजा जानते हैं। उनको मालूम है मैं राजा हूं, इसमें उनको थोड़ी भी शंका नहीं है। इसलिए कोई उनको अयोध्या के राज से निकाल सकता है, लेकिन उनके अंदर जो एक राजा की जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, उनको मालूम है मैं इस ब्रह्मांड का राजा हूँ, इस पूरे यूनिवर्स का मैं ही राजा हूँ। एक एटीट्यूड है, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमारे लाइफ में भी अगर हमको कुछ मुसीबतें आती है, कभी हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, एक बात समझ लेना, आप मानसिक दृष्टि से हम उसको कैसा समझते हैं। एक परिस्थिति है और एक मनस्थिति। अगर आपकी मनस्थिति स्ट्रांग है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। आप मन से अपने आप को क्या मानते हो, आप उस खुद को क्या समझते हो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप खुद को क्या समझते हो, आपको दुनिया क्या कहती है इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को किस नज़रिया से देखते हो, किस दृष्टिकोण को आप अपने आप को देखते हो, और आप जिस दृष्टिकोण से अपने आप को देखोगे उसी दृष्टिकोण से दुनिया भी आपको देखेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ बिलीफ, बहुत ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज़रूरी है समझना कि मैं कौन हूँ। और इस सेल्फ बिलीफ और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो। आपके नज़रों में आप राजा होना चाहिए, आपके नज़रों में आप खुद को एक राजा समझो, और फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। इस बात को हमको रामायण से सीखना है, राम जी से सीखना है। जय श्री राम।